भाईजान 3 दफा मैं गिर चुका हूँ इस रोड पे। जब ये दानिश साहब का रोड है, एमसीडी का रोड है, तो ये क्यों नहीं बना रहे? हम भी कभी अपनी वाइफ वगैरह को लेके जाते हैं, हम इस रोड से नहीं जाते, हम पीछे वाले रोड से जाते हैं। हद तो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले एक हैंडीकैप था, वो गिर गया। मैंने अपनी लाइफ में शायद इसमें एक बार भी अपना मैंने देखा कि भाई ये रोड सही से बना है। टीम में पार्षद साहब क्या हमेशा सोते रहेंगे? मेरे दोस्त हैं अमानतुल्लाह, मेरे दोस्त हैं दानिश, लेकिन मुझे कोई ये कहने में कोई भी इश्काल नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जाकिर नगर के रोड की हालत बहुत खराब है। और दोस्तों, इस वक्त मैं जाकिर नगर के मेन रोड पर हूँ। इन दिनों ये रोड बहुत सुर्खियों में है। आप जब इस रोड पे आएंगे, इसकी हालत देखेंगे तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि ऐसी रोड बिहार, यूपी या उड़ीसा के किसी गांव में भी नहीं है। जी हाँ, जिस दिल्ली के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम इसको दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बना देंगे, यहाँ की रोड को हम दुनिया की बेहतरीन रोड बना देंगे, उसी दिल्ली के जाकिर नगर की एक मेन रोड बहुत ही बुरी हालत में है। हमारे साथ महमूद अहमद है। महमूद अहमद सोशल वर्कर हैं। इनका इंटरव्यू मैं इस रोड को लेकर इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने काउंसलर पर अटैक किया है। उनसे पता नहीं कौन सी फाइल मांग रहे हैं बार बार। महमूद, मुझे ये बताइए, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि वो वीडियो जो आपने बनाई है और दानिश भाई से या उनकी वाइफ नाजिया दानिश से जो आप एक फाइल मांग रहे हैं, वो क्या है, कौन सी फाइल है वो? देखिए, सबसे पहले बता दूं, आप जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम चमका देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वो चमकाया। स्कूल चमका दिए, हॉस्पिटल चमका दिए, बसों में महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया, ये सारे काम कर दिए। अब बात ये इस रोड की, ये रोड आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं आता। ये रोड आता है जो हमारे काउंसलर हैं दानिश एमसीडी के अंडर में रोड आता है, तो इसीलिए ये रोड जो एमसीडी के अंडर में। अब कहेंगे आप एमसीडी में आपकी सरकार है, तो एमसीडी में अभी हमारी सरकार अभी आई है। उससे पहले ये रोड सालों साल हो गई कि ये नहीं बनाए हैं। और जहाँ तक उस फाइल की बात है, ये फाइल एमसीडी में जब रोड आता है तो एक फाइल जाती है, उसका एक प्रपोजल होता है, और ये एमसीडी में रोड आएगा तो जाहिर सी बात है काउंसलर साहब ही करेंगे इसे। तो हम फाइल मांग रहे हैं। पार्षद साहब कहते हैं, अभी इन्होंने एक वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि ये फाइल आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी है। ठीक है, तो हम उनसे वही फाइल मांग रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कौन सी ऐसी फाइल रोक रखी है, आप हमें दीजिए, हम वो बनवाते हैं। उन्होंने हमें फाइल नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या हुआ, हम लोग वहाँ गए। जाने के बाद में हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर एमसीडी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हम लोगों ने कहा जाकिर नगर से लेकर बटलाव तक का रोड है वो बहुत ख़राब है, उसकी कंडीशन ऐसी। उन्होंने उसी टाइम हमारे साथ में लॉयर है, जिम्मी साहब है और कामरान भाई हैं, वो मेन रोड के वो गए थे साथ में डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए। उन्होंने अपने एक्शन साहब से बात की, तो एक्शन साहब ने क्या बोला उसी टाइम पे कि रोड 1 महीने पहले ही रिपेयर हुआ था। तभी हमने कहा कि झूठ बोल रहे हैं कि जाकिर नगर के रोड की हालत बहुत ख़राब है और 1 महीने पहले कोई रिपेयर नहीं हुआ था। 7 साल पहले ये रोड बना था और ये 7 साल पहले एमसीडी ने और इस दानिश साहब ने बनाया था। जब ये दानिश साहब का रोड है, एमसीडी का रोड है, तो ये क्यों नहीं बना रहे? तो हमारा सवाल ये था, उन्होंने फिर ये कहा कि हम विजिट कराएंगे। डिप्टी कमिश्नर एमसीडी ने कहा, एंजल हैं भाटी जी, उन्होंने कहा हम बनाएंगे और बनाने के बाद में उसमें क्या करेंगे हम उस रोड को बनवाएंगे। तो आश्वासन हमसे दिया, हम लोग आए, हमने अपनी वीडियो शेयर की, आवाम से बताया कि रोड जल्दी बनने वाला है। अगर ये काम दानिश साहब का है, काउंसलर का है, नाजिया दानिश का है, अभी 2 दिन पहले अहमदुल्ला खान ने एक पोस्ट लिखी है कि इसका टेंडर हो चुका है, ये रोड बन जाएगी। उनको लोगों ने मुबारकबाद देना भी शुरू कर दिया। मुबारकबाद मीडिया में होते हुए मैंने भी मुबारकबाद दिया उनको, जबकि मीडिया का काम नहीं है किसी को मुबारकबाद देने का, हमने भी मुबारकबाद दिया उनको। तो ये बताइए मुझे, अगर ये दानिश साहब का काम है, अगर ये रोड बनेगी तो दानिश भाई ये काम कराएंगे ना, तो क्रेडिट अमानत साहब को जा रही है। लोगों ने उनको मुबारकबाद देना शुरू कर दिया, उन्होंने लिख दिया कि ये रोड इंशाल्लाह बनने ही वाली है। हाँ, देखिए ऐसा होता है, जब एमसीडी का कोई रोड होता है ना, तो उसमें कई जगह क्या होता है, एमसीडी का अपना फंड लगता है, कई बार क्या होता है उसमें दिल्ली सरकार का फंड लगता है, तो इसमें जो लगेगा वो दिल्ली सरकार का फंड लगेगा। लेकिन मेरा कहना यह था कि आखिर इतना लेट क्यों हुआ, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है कि एमसीडी में पार्षद साहब क्या हमेशा सोते रहेंगे? कोई भी चीज़ अगर परेशानी किसी को, तो निकल के वो बाहर आएंगे, आवाम को दिक्कत है। इस रोड की हालत आप पता कर लीजिए, आप पूरे जाकिर नगर, जोगाबाई, बटलाव जो इस रोड से निकलता, उनसे आप पता करिए कितने बुरे हालातों में रोड है। बीमार यहाँ से नहीं निकल सकता, ठीक है, कोई बुजुर्ग ढंग से यहाँ से नहीं निकलता। जितने ही रिश्ते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी झूले में बैठे हो। इनका निकम्मापन ये देखिएगा, आप ये आराम से सोते हैं, जीत जाते, जीतने के बाद ये बाहर नहीं आते, और ये गलत तरीका है इनका। सिर्फ यही कहना था कि आखिर इतना लेट क्यों है? अगर सरकार से पैसा मिलना था, विधायक से पैसा मिलना था, तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? और हम आपसे फाइल मांग रहे थे, आपने हमें फाइल क्यों नहीं दी?
ये हमारा सवाल है। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए दानिश भाई ने काम नहीं किया, वो नाकाम हो गए, पहले भी नहीं किया, इस बार भी अब तक वो नहीं कर पा रहे थे, तो आपके जो एमएलए साहब हैं आम आदमी पार्टी के, जो उन्होंने पोस्ट परसों डाली या 2 दिन पहले डाली हो, यही कोशिश उन्होंने पहले क्यों नहीं कर ली इस रोड के लिए? नहीं, होता क्या है, जो प्रपोजल जाता है वो हमेशा पार्षद की तरफ से जाता है, जो प्रोजेक्ट जाता है वो पार्षद की तरफ जाता है। अगर आप जब तक मुझसे इंटरव्यू लेने नहीं आएंगे, जब तक मुझसे सवाल नहीं करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? या मुझे बताइए, पार्षद साहब की जिम्मेदारी बनती थी हमारे इलाके में एमसीडी रोड, जाकिर नगर का ये रोड जो है, ये रोड बनना है, तो उसकी फाइल जाएगी तभी तो होगा। अगर इनसे हम बार बार कहते हैं आपको कोई परेशानी आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से, तो आप हमें बताइए, आप हमें फाइल दीजिए, हम बनाइए। मुझे ये बताइए, दानिश के अपने खर्च से तो पैसा जाएगा नहीं, दानिश नेता है, अमानत के अपने खर्च से ही पैसा नहीं जाएगा, पैसा जब ये रोड बनेगी तो सरकार ही बनाएगी, न इनके खर्च से पैसा जाएगा न उनके खर्च से पैसा। तो ये लोग अपनी बदनामी क्यों करवाते हैं आवाम की नज़र में? मिसाल के तौर पर दानिश अगर ये रोड जानबूझ के नहीं बना रहे हैं तो पब्लिक समझ रही है ना यार, काम ही नहीं कर रहा ये आदमी, तो इनको ये डर नहीं है पब्लिक नाराज़ हो जाएगी, चाहे दानिश हो चाहे अमानत हो, इनके घर से पैसा नहीं जाना है। ये लोग काम कराने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? सरकार का तो पैसा लगेगा इसमें। देखिए, नेता के घर से पैसे नहीं जाता, लेकिन जब काम कराते हैं तो ऐसा लगता है जो तानाशाह हो, जिसे अपना घर बेच के लगा रहे हो। ये तो आप छोड़ दीजिए, ये तो ऐसा करते हैं, आप किसी भी रोड में किसी गली में आप देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे अपना घर बेच के लगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आवाम का पैसा है। मैं तो आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब अपनी गली में काम हो, अपने रोड पे काम हो, वो अपने हिसाब से कराएं। वो नहीं करता है तो वो जो लीडर जीता हुआ है उसे बुला ले वहाँ पर कि वोट देके हमने आपको जिताया है। तानाशाही नहीं चलेगी। जो ये लोग गलियों में काम करते हैं ना, पहले तो ये गलियों में जो काम करते हैं, ये लोग खड़ी भाषा बोल के वो डराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनके लोग आते नेताओं के, वो डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसके बाद में अगर गली का आपका काम सही नहीं हो रहा तो आप सीधा नेता से कहें, जो जीता उससे कहें, उससे बोले कि गली का काम ठीक नहीं हो रहा, रोड का काम ठीक नहीं हो रहा, आप कराइए, क्योंकि वोट देकर आपको जिताया है। आवाम का पैसा है, आवाम में लगेगा। कोई भी नेता अपना घर बेच के नहीं लगाता। आपकी बात में सहमत इस बात। अब आपने दानिश पे इल्जाम बहुत सारे लगा दिए। जो रोड बन रही है पूरे ओखले में, मुझे रोजाना दसियों फोन आते हैं महमूद, मैं आपको साफ साफ बताऊं, दसियों फोन मुझे लोग करते हैं, कह रहे भाई ये पाइप तो ऊपर होनी चाहिए, नीचे लगा दिया। कहीं वो कहते हैं नीचे होनी चाहिए, ऊपर कर दिया। कहीं वो कहते हैं कि वो 6 इंच का होना चाहिए, डाल रहे हैं वो सीमेंटेड कर रहे हैं, वो कहीं 2 इंच का कर रहे हैं। तो ये तो आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, आपके नेता करवा रहे हैं ना, आपके ठेकेदार। इसमें तो दानिश का रोल नहीं है कहीं कहीं, ये बताइए। नहीं, लाइए शिकायत दीजिए, लाइए। अगर ऐसी कोई शिकायत है, शिकायत दीजिए, उसे विजिलेंस कराएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे कोई किसी गली में, ऐसे किसी रोड पे आता तो लाइए, बिल्कुल शिकायत। गली है जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे काम सही नहीं हो रहा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं। मुझे लगता है आपको भी ऐसे फोन आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। मैं इस बात पे कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ है कि काम को तरीके से प्रॉपर वे में नहीं हो रहा तो आप उसकी शिकायत हमें दीजिए, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। एक अधिकारी ऐसा है जो मेरी नॉलेज में भी, मुझे भी लगता है, जो शिकायत आ रही है फ्लड का जई है, वो गड़बड़ करता है। मुझे भी लगता है कि उस पर इंक्वायरी है, अगर हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उसकी इंक्वायरी हम कराएंगे, जरूर कराएंगे। मैं खुद आगे आकर के इंक्वायरी कराऊंगा उसमें। आम आदमी पार्टी का शिकायत, सरकार का नुमाइंदा भी एक तरह से देखा जाए तो, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जाहिर सी बात, कोई कार्य करता हो तो जाहिर सी बात हमारी जिम्मेदारी बनती। कोई गलत करेगा तो हम उस गलत के बिल्कुल साथ नहीं होंगे। अगर उस अधिकारी की अगर शिकायत आती है कि फ्लड का अधिकारी जई है, उसकी शिकायत आ रही है तो हमें रिटर्न में दें, उसकी इंक्वायरी कराएंगे। बिल्कुल, काम प्रॉपर वे होना चाहिए, आवाम का पैसा आवाम तक लगना चाहिए, हम इस बात को कहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप मानेंगे कि यहाँ जो काम हो रहा है इस इलाके में, नो डाउट काम बहुत हो रहा है। अहमदुल्ला खान जब दोबारा में जब आए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में, 7 महीनों में, हर गली में मैं देख रहा हूँ काम, नो डाउट कि वो करवा रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कोई भी गली वाला खुश नहीं है, किसी न किसी को प्रॉब्लम है। किसी गली आपने 6 महीने खोद के रख दी, किसी की 7 महीने खोद के रख दी, किसी की उल्टा काम कर दिया, कहीं कुछ काम कर दिया। और आमतौर पे जहाँ भी काम होता रहता है, जो एजेंसी के लोग होते हैं वो मौजूद रहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे रोड बनेगी तो जो आदमी करवा रहा है, जिसका काम ये रोड बनाने का है, उसी की ये जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक भी कंट्रोल करे वो, यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। ये टेक्निकल चीज़ है वो। लेकिन मैं देखता हूँ जितने काम यहाँ हो रहे, चाहे वो एमएलए साहब करवा रहे हैं या कोई करवा रहा है, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं रहता, लावारिस की तरह काम हो रहा है। जिसको दिल में, ये घर वाला भी सोया रहता है, वो भी सोया हुआ है, और लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। आप सोशल वर्कर हैं, आप मुझे बताइए, अपनी पार्टी की तरफ से आप उसकी तारीफ मत कीजिए, अपनी पार्टी की ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसी शिकायत नहीं मिल रही है आपको? नहीं, अगर शिकायतें हैं, देखिए मैं फिर कहता हूँ, शिकायतें हैं तो शिकायतें लेकर आए ना। जो जीता हुआ नुमाइंदा उससे शिकायत करे ना, सोशल मीडिया पर शिकायत करे, रिटर्न में शिकायत करें, हम लोग को शिकायत दें। अगर उनकी शिकायत हम आगे नहीं बढ़ाएं, मैं इस बात की, आपकी बात को एग्री करता हूं, अगर कोई काम गलत होता है तो आप हमें देना। आप किसी के माध्यम में, आपके पास जैसे कॉल आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब काम होते थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन काम गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत आप हमें दें। अगर उसकी शिकायत पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तब आप हमसे आके सवाल करें कि आपको हमने ये शिकायत दी थी, ये सवाल किया था और आपने इसका जवाब नहीं दिया और आपकी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया।
बिल्कुल काम होगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप लीजिए हमें शिकायत रिटर्न में, हम लोग बिल्कुल शिकायत करेंगे आगे। इतनी मशहूर दुकानें हैं, लोग कहते हैं दिल्ली 6 को ये कुछ दिनों में जाकिर नगर फेल कर देगा, कर चुका। लेकिन रोड देखिए आप, रोड दिल्ली में ऐसी रोड होती है कहीं? कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसा है कि इस टाइम अगर आप गाँव की रोड देखें ना जाके, जो कस्बे हैं उनकी रोड आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। हद तो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले एक हैंडीकैप था, वो गिर गया। यहाँ के नेताओं को ये पता होना चाहिए कि यहाँ आम आदमी के साथ हैंडीकैप भी चलते हैं इन रोड के ऊपर, ये रोलर कोस्टर की तरह है। आम आदमी गिर जाता है, सोचिए हैंडीकैप गिरा होगा उसको कैसा एहसास हुआ होगा, वो कैसे निकालता होगा अपनी जो चेयर होती है उसकी बैठ के। सही बात है। बहुत लोग परेशान है, बहुत ज़्यादा। और हद तो ये है कि अगर बारिश हो जाए तो आप नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, आपके कपड़े लायक नहीं बचेंगे मस्जिद तक जाके कि आप नमाज पढ़ लें। आखिर ये कौन जिम्मेदारी, लोगों को कौन परेशान कर रहा है इतना? ये रोड बना क्यों नहीं रहा है लोग? देखिए जी, ये सब नेताओं का खेल है, ये ब्लेम गेम चल रहा है। मैं कहता हूँ अगर ये जो भी नेता है हमारे, ये सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें जहन में रख के अगर काम करने बैठ गए तो मजाले का आदमी भी यहाँ परेशान हो जाए। ये तो इलाके की डिफेंस कॉलोनी से ज़्यादा चमक जाएगा। आपका तो आधा ईमान ही बाकी है, हमारा तो आधा ईमान ही बाकी है। तो हम तो पता चला कि बाकी का तो दूर दूर तक हमारा कोई नाता ही नहीं रहा। अगर बरसात हो जाए तो हमें 100 बार सोचना पड़ता है, 2 कदम पे मस्जिद है कि पता है कपड़े बचेंगे नहीं अब। तो ये तो नेताओं को सोचना चाहिए बैठ के, कम से कम इन्हें ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह को भी जवाब देना। इस इलाके में सारे लोग मुसलमान, एमएलए मुसलमान, काउंसलर मुसलमान, रहने वाले सारे मुसलमान, हर गली में मस्जिद, मस्जिद के पास ही मैं देखता हूँ जुमा के दिन पानी लगा होता है। लोग उजला महंगा कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, पाँव ऐसे उठा के। तो आखिर मुसलमान ही काम नहीं कर रहा है तो क्या फायदा मुसलमानों को जिता? मैं कह रहा हूँ कुर्ता पजामा महंगा नहीं सस्ता है तो पाक ना आपका कपड़ा। आप पाक कपड़े लेके घर से उतरे और पता चला छीटाएंगे, आपका काम बराबर हो गया। अब आप सोच रहे हो मैं नमाज पढ़ूँ, इस वस्ते में आदमी नमाज ही छोड़ देता है। तो ये सोचें बैठ के कि इसका भी जो आपका जो ये जो उससे वो हो गया नमाज की छूटी, तो इसका भी आपको इसको हिसाब देना पड़ेगा बैठ के। रोलर कोस्टर की पूरी राइट दे देगा आपको। कोई बाहर से आदमी आता है तो वो कहता है यार मेन रोड ऐसा है रोलर कोस्टर, उसको कहीं झूले वूले पे जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं के 2 चक्कर मार के सुकून से हो जाता है कि यार। मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप जो आपने मालूमात हासिल की है, जो लोगों से मिले हैं आप, एमसीडी वालों से कुछ लोगों से बात की आपने, मुझे बताइए क्या इस रोड के बनने की उम्मीद है? आने वाले कुछ दिनों में कुछ चांसेस आपको नजर आते हैं? जल्दी बन जाएगा। देखिए हमारे डिप्टी कमिश्नर ने हमसे वादा किया है, और क्या नाम है जिम्मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ठीक, डीसी से, डिप्टी कमिश्नर और एमसीडी से मुलाकात की, उन्होंने कहा जल्दी रोड बनेगा। और जब तक ये रोड नहीं बनेगा हम इसका पीछा लेके रखेंगे अधिकारी को, रोड का पीछा लो। और जब तक बनेगा नहीं, जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। सब सुन रहे हैं भाई, आप लोग नहीं लड़ोगे बैठ के अपनी लड़ाई की, नहीं कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए। सब लोग आपने वोट दे के गलती करी, एहसान नहीं करा, ये समझ जाओ। वोट दे के आपने एहसान नहीं करा, आपने गलती कर दी है। अब उसकी भरपाई भी आपने करनी है खुद ही मेहनत करके। ये रोड बननी शुरू होगी, बनी नहीं, पिछले कई सालों से ये रोड नहीं बनी है। लेकिन एक बात गारंटी के साथ लिख के रख लीजिए, जब ये रोड बननी शुरू हो जाएगी तो इलाके के नेता क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे। वो कहेंगे मेरी मेहनत से ये रोड बन रही है, मेरी मेहनत से ये रोड बन रही है। इस रोड के बारे में क्या नंबर के लिए ठीक होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा भी हो जाता और भी अच्छा है। चौड़ा तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि दुकान बाहर निकली हुई है लोगों की, लेकिन ये रोड खराब है, रोड खराब, इतनी बिजी रोड है, इतने ज्यादा लोग गुजरते हैं, बहुत परेशानी है हकीकत में। तो कौन जिम्मेदार कौन है इसका? हम ही लोग हैं, हम लोग की गलती है। मगर अब आगे आप ही कहा, आपने थोड़ी रोड बनाना, रोड तो नेता बनाएगा। हम लोग को पहले से कोशिश करना चाहिए, बताना चाहिए। जो नेता लोग हैं हमारे इधर के, उनको भी ध्यान देना चाहिए खुद भी। तो नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आपने कहा नहीं कि वाला रोड जरूर बनवा दीजिएगा? 10 बार बताया सबसे। हाँ, पहलवान चौक नहीं, उसको नहीं बताया था। दानिश को नहीं? नहीं, दानिश को नहीं, उसी से नहीं कहा। अब बस मेहरबानी आप उन तक पहुंचा दीजिए, आप मैसेज पहुंचा दीजिए। रिक्वेस्ट करें हम सारे पब्लिक, ताकि ये बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले 2017 से रोड बना था, जब से ये रोड ऐसी पड़ा है। और रमज़ानों में इन्होंने मलबा डाला था, उसके बाद में आप देखिए हालत इसकी और ज़्यादा रोड जो है ख़राब हो गया है। अच्छा मुझे ये बताइए, रोड लोग कहते हैं यहाँ पे, जो लोग बहुत दूर से आते हैं, मान लीजिए कमटबले से कोई आ रहा है, नांगलोई से कोई आ रहा है और इससे आ रहा है मेट्रो से, वो मतलब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल के आसानी से खुशी खुशी पटला हाउस उतर जाता है, जामिया मिल्लिया मेट्रो स्टेशन पे उतर जाता है। उसके बाद जो मुश्किल से वो यहाँ ढलान तक आता है रिक्शा में, तो मुझे दसियों लोग ऐसे बता चुके कि जितनी तकलीफ पूरी दिल्ली में घूमने में नहीं होती, इतनी ये 10 मिनट के रास्ते में हो जाती है। औरतें इतनी परेशान होती है। मान लीजिए प्रेग्नेंट औरत अगर ई रिक्शा पे जा रही है, आप समझ रहे हैं उसकी हालत क्या होती होगी? हम भी कभी अपनी वाइफ वगैरह को लेके जाते हैं, हम इस रोड से नहीं जाते, हम पीछे वाले रोड से जाते हैं। इस वजह से ही नहीं जाते ताकि यहाँ पे रोड इतना बुरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, हलाल पिज़्ज़ा के सामने एक लेडीज़ थी, रिक्शे में थे, वो रिक्शे में बैठी, रिक्शे में बैठने के बाद थोड़ी दूर चली,
इतनी जोर से उनके लगा, उनके ब्लीडिंग हो गई थी सिर में, और पलट भी जाता, रिक्शा पलट भी जाता। रिश्ता पलट गया था वो। रोड की हालत तो खैर यहाँ की जिम्मेदार पब्लिक तो बाद में है, लेकिन पहले तो नेता भी इस रोड पे चलते हैं, जिसमें हमारे दानिश भाई काउंसलर भी हैं और अमानतुल्लाह साहब भी हैं। ये जो इलाका है अमानतुल्लाह साहब के अंडर में होता है। अदरवाइज मैंने अपनी लाइफ में शायद इसमें एक बार भी मैंने देखा कि भाई ये रोड सही से बना है, आर्जी तौर पे रिपेयर कर दिया जाता है। और वो रिपेयर करने का मामला ऐसा है कि उनको बैलेंस ही समझ में नहीं आता कि बैलेंस रोड पर बनाए तो किस तरीके से बनाए। एक आदमी नहीं, सैकड़ों तो रिक्शा पलटती हैं और सैकड़ों आदमियों के चोट लगती है जो कि जख्मी होते हैं। और यहाँ की लोकल अवामी नहीं, बाहर कोई शायद ही दुनिया का कोई कोना ऐसा हो जिस कंट्री से यहाँ पर आदमी नहीं आता, वो आकर के हिंदुस्तान में क्या, दिल्ली राजधानी है, इस राजधानी का ये ओखला क्षेत्र जो जामिया नगर कहलाता है, ये बहुत ही बुरा है। इस पे चलना तो क्या, आदमी को गाड़ी निकालना भी बहुत दुर्भर है। मैं तो नहीं कहूँगा। मुझे एक चीज़ ये बताइए प्लीज़ कि ये रोड इतनी बिजी रोड है, अभी आपने खुद ही कहा कि मतलब बहुत अच्छे लोग पौष इलाके से, खाने की चूँकि बेहतरीन होटल है यहाँ, तो वो लोग आते हैं बेचारे, कार तो बाहर लगा लेते हैं, पैदल जब आते हैं उनको लगता है अरे यहाँ तो इतनी परेशानी है, इतनी रोड ख़राब है, बुरी हालत है, तो आपको नहीं लगता कि इलाके की बदनामी भी होती है? यार मुसलमानों का मोहल्ला कैसा है भाई? बहुत ज़्यादा, मतलब ये मुसलमानों के ऊपर ही सीधा सा टारगेट जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम कल्चर को फॉलो करते हैं बाहर से आने वाले भी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री का आदमी क्या, यहाँ लोकल यूपी साइड से इधर कहीं से भी आदमी आ जाता है, वो कहता है कि यार ये हमारा गाँव बहुत अच्छे हैं, इस राजधानी से, जामिया नगर क्षेत्र से हमारा गांव बहुत अच्छा है। वो किस ब्याप पर के वाकई में उनकी वीडियो देख लो, किसी भी एक गांव में जाकर के देख लो, यहाँ के अमानतुल्लाह साहब जो है, मतलब ये है कि 2 साल से वो एमएलए हैं, 2 मरतबा से 10 साल हो गए, यानी कि 10 साल में मुझे तो नहीं लगता उन्होंने एक बार भी ये रोड पर काम कराया हो। सर ये बताइए, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, 5 मरतबा आपको नमाज पढ़ने जाना है, मस्जिद में गुजरना है इसी रास्ते से, ये टूटी हुई रोड इतने सालों से नहीं बनी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाईजान 3 दफ़ा मैं गिर चुका हूँ इस रोड पे। आप गिर चुके हैं 3 दफा? जी, माई सेल्फ इज 70 years old and I have seen several council and metropolitan council members. The worst is that सबसे बुरी हालत ये है, यहाँ पहले मेट्रोपॉलिटन के गैर मुस्लिम थे, ललित गौतम थे, छाबड़ा थे, चौधरी नारायण सिंह थे, और ये जाकिर नगर एक मुस्लिम कॉलोनी है, और उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, एमसीडी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, लेकिन इतनी बुरी हालत, इतनी ख़राब हालत जो है किसी और कॉलोनी की नहीं है। मेरे दोस्त हैं अमानतुल्लाह, मेरे दोस्त हैं दानिश, लेकिन मुझे कोई ये कहने में कोई भी इश्काल नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा सुस्ती है, जो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी नहीं होती। ज़रा गौर कीजिए, 70 साल के एक बुज़ुर्ग रोज़ाना नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं, 5 टाइम जाते हैं, 3 बार इस रोड पे गिर चुके हैं। कितने शर्म की बात है, एक बुज़ुर्ग परेशान है, औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन नेता पता नहीं क्यों, उसे क्या दिक्कत आ रही है रोड बनाने में। आम तौर पे लोग अपने अपने घर तो 5 महीने 6 महीने में 4 फ्लोर 6 फ्लोर 5 फ्लोर आसानी से बना लेते हैं, लेकिन रोड मुश्किल से 1 किलोमीटर होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितनी है, जाकिर नगर से ढलान वहाँ बटला हाउस तक 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होगी, इससे कुछ ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। उसको बनाने में इतने दिन लग गए, इतने लोग परेशान हैं, तो जिन लोगों का भी ये काम है, जिनकी भी जिम्मेदारी है, प्लीज़ आप इस रोड को जल्द से जल्द बना दीजिए, ताकि आपको लोगों की आहें नहीं मिले बल्कि दुआएं मिले।